रक्षाबंधन के ठीक पूर्व लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर संचालित होने वाली बस सेवा, जिसमें 27, 28 और 29 इन 3 तिथियों पर हर बेटी, हर बहन, हर माता को फ्री में बस सेवा की सुविधा प्राप्त होगी एक सहयात्री के साथ। और इसके उपरांत 60 वर्ष से ऊपर की सभी माताओं और बहनों के लिए इस यात्रा को हम लोग फ्री में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इस अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, माननीय सांसद राज्यसभा से बृजलाल जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, माननीय विधायक गोपी श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक श्री अमरेश कुमार जी, विधान परिषद सदस्य इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, श्री उमेश द्विवेदी जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव परिवहन एवं अध्यक्ष राज्य सड़क परिवहन निगम श्रीमती अर्चना अग्रवाल जी, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में अलग अलग कार्यक्रमों में उपस्थित प्रदेश सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, विधायकगण, आयोग और बोर्ड के अध्यक्षगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और सिटी बस सेवा दोनों में हर बेटी, हर बहन और हर माता को 3 दिन के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ करने के लिए और इस सुविधा के लिए प्रदेश भर की पूरी मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। और 29 के बाद 60 वर्ष की कोई भी महिला जो उत्तर प्रदेश की वासी हो, अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा करके या आधार कार्ड दिखा करके इस यात्रा का लाभ ले सकती हैं। उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। ये 2 प्रकार की सेवाएं आज एक साथ प्रारंभ हो रही हैं। पहली बार महिलाओं के हित में काम करने वाले हमारे परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी ने कहा कि ये कब घोषणा करें। हमने कहा भी रक्षाबंधन से अच्छा अवसर और क्या हो सकता है। और आज रक्षाबंधन के अवसर पर हम इस यात्रा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या हो सकता है इस अवसर पर। हमने कहा भी सभी 75 जनपदों में आयोजन करिए, माताएं बहनें आएंगी, उनको मिष्टान दीजिए, रक्षाबंधन की बधाई दीजिए, इस योजना की अभिनंदन भी करिए। और आज इसी कार्यक्रम में हम लोग सभी एकत्र हुए हैं। सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण यहां पर उपस्थित हुए हैं और इतनी भारी संख्या में लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी और रायबरेली अन्य जनपदों से आप लोग भी आए हैं। मैं आपका इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और सभी 75 जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित माताओं बहनों को भी
हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज जब हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं आप सभी से एक बारे में जरूर बोलना चाहूंगा। ये जो सरकार आज आपके लिए इस योजना का शुभारंभ कर रही है, सबसे पहली बात तो जो यहां पर कहा गया, योजना का नाम हम लोगों ने रखा है लोकमाता अहिल्याबाई निशुल्क बस यात्रा। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का महिला स्वावलंबन में बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने जब ये देश मुगल आक्रांताओं के अराजकता की चपेट में था, उस समय लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने उस समय न केवल सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ ही महिला स्वावलंबन का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया था। न्याय की कसौटी पर उन्होंने उस समय जो तय किया था, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। जो चर्चा अभी यहां बृजलाल जी कर रहे थे, जो चर्चा यहां पर अभी श्री दयाशंकर सिंह जी कर रहे थे कि काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर हो या फिर सोमनाथ के मंदिर का, देश के अंदर सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों के पुनरुद्धार का कार्य विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जब इन मंदिरों को तोड़ा गया था, क्षतिग्रस्त किया गया था, उन मंदिरों के पुनरुद्धार का काम अगर किसी ने किया था तो उस समय लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने किया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब भी महिला स्वावलंबन की बात होती है तो हम सब लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ स्मरण करते हैं। और इसलिए हम लोगों ने जब प्रदेश के अंदर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाने के कार्यक्रम का एक योजना आगे बढ़ाई, लोगों ने कहा क्या नाम हो सकता है। मैंने कहा उन सभी जनपदों में जो भी हॉस्टल बनेंगे, प्रत्येक हॉस्टल में 500 कामकाजी महिलाएं रह सकती हैं, और मैंने कहा ये लोकमाता अहिल्याबाई के नाम पे होना चाहिए, और उनका निर्माण का काम हो रहा है। ये लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में, गाजियाबाद में, मुरादाबाद में, बरेली में, प्रयागराज में, अयोध्या में, गोरखपुर में, काशी में, झांसी में, सभी जगह लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण का काम किया जा रहा है, जहां पे माताओं को, बहनों को, बेटियों को जो कामकाजी हैं उनको वहां पे निःशुल्क रहने की सुविधा प्राप्त होगी। और जब इस बस सेवा को प्रारंभ करने की बात आई तो हमने कहा भी देखो पूरी स्वावलंबन का एक आदर्श उदाहरण बनेगा ये, और इसका नाम भी रखिए लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। तो इस पूरी सुविधा का नाम है लोकमाता अहिल्याबाई निःशुल्क बस यात्रा। यानी कल से लेकर यानी 27, 28 और 29 को तो हर बेटी, हर बहन, हर माता अपने एक सह यात्री के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में या सिटी बस की सेवा में निःशुल्क यात्रा कर लेगी। और इसके बाद 29 के बाद 60 साल से ऊपर की माताओं के लिए बस यात्रा आईडी कार्ड उनका प्राप्त होने पर, वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, उस आधार पर फ्री में वो यात्रा रहेगी।
वे कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर जा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किराया उनका नहीं लगेगा। आपका किराया अब हम लोग देंगे, सरकार आपका किराया भरेगी। इसलिए इन दोनों स्कीम को एक साथ यहां पे लागू करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। बहनों, माताओं, आज जब हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं तो मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में काम कर रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण पहली बार आधी आबादी को शासन की योजना से जोड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनी। वे कार्य योजना का हिस्सा है, वे सभी स्कीम है जिसमें बेटी के जन्म से लेकर के उसकी शिक्षा तक, बेटी की शिक्षा से लेकर के उसके रोजगार तक, बेटी के रोजगार से लेकर के उसकी उद्यमिता तक, और जीवन के हर पड़ाव पर सुरक्षा, नारी की सम्मान और नारी के स्वावलंबन का की गारंटी। यानी हमारी हर योजना, सरकार का हर निर्णय, सरकार का हर बजट इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए समर्पित है। यानी सब कुछ जो भी है, आधी आबादी उससे अलग नहीं हो सकती और उनको भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, इस दृष्टि से ये सब कार्य सरकार ने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। आज मैं जब इन सब बातों की चर्चा करता हूं, मुझे 2017 के पहले की भी सरकारों के कार्यप्रणाली याद आती है। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। यानी जिन गुंडों को देख करके बिटिया घबरा जाती थी, यह नारा उस दौर के, उस गवर्नेंस के मॉडल का नाम है जिसमें बेटी की सुरक्षा पे संकट था, जहां पे उनका कोई सम्मान नहीं रह गया था। और स्वावलंबन की बात ही कहां, जब सुरक्षा नहीं, सम्मान नहीं, तो स्वावलंबन कहां से? न कोई इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन थी, न कोई कमांड सेंटर था, न सीसीटीवी का नेटवर्क था, न महिला बीट सिस्टम था, न महिला हेल्प डेस्क। पेंशन और छात्रवृत्ति बिचौलिए तय करते थे और पुष्टाहार पर माफिया का कंट्रोल था। उत्सव से पहले उपद्रव हो जाते थे और कर्फ्यू जब लगता था तो सबसे ज्यादा परेशानी होती थी माताओं बहनों को। लैंड माफिया, सैंड माफिया, वन माफिया, पशु माफिया, नकल माफिया, ये प्रदेश की पहचान थी। माफिया सिंडिकेट की सत्ता प्रदेश की सत्ता के समानांतर चलती थी। और बुंदेलखंड में हम जाते थे, पूरी जिंदगी माताओं और बहनों की मटका में पानी ढोते ढोते व्यतीत हो जाती थी। गरीब परिवारों के घर में शौचालय नहीं थे। माताएं, बहनें, बेटियां अंधेरा होने का इंतजार करती थी। उस दौर की बेटी के सामने सुरक्षा नहीं थी। किस्मत का वो इंतजार करती थी। निराश्रित महिला पेंशन
वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, हर योजना में कमीशन की काली साया मंडराती थी। मुद्रा योजना का पैसा हो या पुष्टाहार का बजट, ये सब रास्ते से ही गायब हो जाते थे। गरीब की बहू बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। बेटी के जन्मदिन पर बधाई नहीं, लोग चिंता होती थी, क्योंकि परिवार को पढ़ाई और शादी दोनों का बोझ दिखता था। और जहां पे बेटी सुरक्षित नहीं, जहां उसका सम्मान नहीं, कहां से स्वावलंबन होता है? परिणाम था पूरे यूपी के अंदर मात्र 12% बेटियां ऐसी थी जो अपने पैरों पर खड़े होकर के कहीं काम धाम करने के लायक हो पाती थी। नकल एक उद्योग बन चुका था और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेधावी बेटी मेहनत करती थी। डिग्री पैसे वाला खरीद लेता था, यानी मेहनत बेटी की होती थी, लेकिन उसकी डिग्री कोई माफिया खरीद करके उसकी नीलामी कर देता था। नौजवान, व्यापारी और कारीगर सब पलायन करने के लिए मजबूर थे। बेटी सिर्फ बस पकड़ने से नहीं, सपना देखने से डरती थी। आप उसे एक भावना के तौर पे न देखें, उसे केवल हम इन्हें माने कि एक होती थी, बल्कि वह एक पूरे अर्थशास्त्र के रूप में भी अगर आप उसको देखें, जब आधी आबादी घर पर बैठ जाएगी, उत्तर प्रदेश को बीमारू होना ही था। यही तो होता था यूपी में, यही तो पहचान का संकट था। आधी आबादी को न सुरक्षा थी, न सम्मान था, न स्वावलंबन था, तो हमारी आर्थिक स्थिति बदहाल होनी थी। और इसीलिए तो यूपी उस दौर को जब याद करता है तो रोंगटे खड़े होते हैं। कहीं दंगे, कहीं कर्फ्यू, कहीं असुरक्षा, कहीं उपद्रव, हर योजना में बेईमानी और भ्रष्टाचार। लेकिन धर्म चक्र बदलता है। अगर उस समय उपद्रव था तो मोदी जी के नेतृत्व में जब डबल इंजन की सरकार यूपी में आई तो उपद्रव को उत्सव में बदल दिया गया है। कर्फ्यू और दंगा से मुक्त करके यूपी को चंगा बना दिया गया है। अब हर योजना का केंद्र बिंदु बेटी है, आधी आबादी है। हमारा पहला संकल्प था उत्तर प्रदेश की बेटी को भय मुक्त वातावरण देंगे, उसे अपने विश्वास के दम पर खड़ा होने का पूरा अवसर देंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि हमने जो कहा था बेटी को सुरक्षा की गारंटी देंगे, ये केवल एक फिजिकल सिक्योरिटी नहीं थी, ये मेंटल सिक्योरिटी भी थी, हेल्थ सिक्योरिटी भी थी। आज हमारे पास मिशन शक्ति केंद्र है, हर शहर में एआई बेस्ड सेफ सिटी नेटवर्क है, और 1090 ता 112 का इंटीग्रेटेड रिस्पांस सिस्टम भी हमारे पास मौजूद है। बेटी की सुरक्षा में घर के अंदर हो या घर के बाहर कहीं किसी ने सेंध लगाई तो मान करके चलो कि सेंध लगाने वाले के लिए जेल या जहन्नुम में से कोई एक जगह तय हो जाएगी। कोई सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता। और पहली बार उत्तर प्रदेश में, क्या देश में, महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती हुई। यह पहली बार हो पाया है। प्रदेश में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या यानी 17 में कुल
10,000 महिला पुलिसकर्मी थे। अब यह संख्या पहुंच चुकी है इस समय 45,000। और अभी जो नई भर्ती होने जा रही है, इस भर्ती को अगर हम लेंगे तो यह संख्या पहुंचेगी 50,000 से ज्यादा। पहली बार हो रहा है जब इतनी बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी तैनात हुए हैं। हमने 3 महिला पुलिस बटालियन बनाई है। पहले पीएससी की बटालियन नहीं थी। पिछली सरकारों ने 54 कंपनियां समाप्त कर दी थी, क्योंकि दंगाइयों के काल थी पीएससी। तो पिछली सरकारों ने वोट बैंक के लिए पीएससी समाप्त कर दी। हम आए, हमने तो उसका गठन किया ही, 3 महिला पुलिस बटालियन का गठन किया, और तीनों का नाम महान वीरांगनाओं के नाम पर। लखनऊ की वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पे, बदायूं की वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पे, और गोरखपुर की वीरांगना झलकारीबाई कोरी के नाम पे। तीनों वीरांगनाओं के नाम पे 3 पीएससी बटालियन। पिंक बूथ वन स्टॉप सेंटर, यह भी आज पूरी व्यवस्था की गई है। आज शिकायत दर्ज होने के बाद उसकी ट्रैकिंग, उसकी टाइमलाइन और जवाबदेही की व्यवस्था है। पहले बेटी की सुरक्षा किस्मत पर निर्भर थी, आज वह सिस्टम, डेटा और टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। हमारा लक्ष्य सिर्फ केवल यह नहीं है कि बेटी घर पहुंचने के बाद सुरक्षित रहे, बल्कि हमारा लक्ष्य है बेटी घर से निकले, कार्य करे, कारोबार करे और रात में भी अपने अधिकार के साथ सुरक्षित घर लौट सके। ये सरकार गारंटी दे रही है, और इसीलिए महिलाओं को आवश्यक सुरक्षा प्रावधानों के साथ नाइट शिफ्ट में काम करने का अवसर देने के लिए भी हम लोगों ने नीतिगत बदलाव किया है। आज उत्तर प्रदेश में बेटियां नाइट शिफ्ट में भी बिना भय के कार्य कर रही हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 17 के पहले जो बेटियां केवल 12% महिलाएं केवल काम कर पाती थीं, स्वावलंबी थीं, आज उनकी संख्या बढ़कर के 36% से ज्यादा हो गई है। सम्मान तब आता है जब महिला के घर में शौचालय हो, रसोई में धुआं मुक्त ईंधन हो, घर में बिजली हो, नल में जल हो और उसके खाते में सीधे पैसा पहुंचे और विपत्ति के समय सरकार उसके साथ खड़ी हो। स्वच्छ भारत में केवल स्वच्छता का अभियान नहीं था, बल्कि हमारी माताओं, बहनों और बेटियों की गरिमा और उनके स्वावलंबन का भी एक आधार बनी थी हर घर शौचालय। उज्ज्वला ने केवल महिलाओं को धुएं से राहत नहीं दी, बल्कि उज्ज्वला योजना तमाम प्रकार की उन बीमारियों से जिनमें फेफड़े खराब होते थे, उनसे मुक्ति दी। पक्के घरों ने परिवारों को सुरक्षा दी। जल जीवन मिशन ने घर के पास पानी पहुंचे, इसमें समय और श्रम दोनों की दिशा में एक बड़ा बदलाव किया है। और डीबीटी ने बिचौलियों को हटाकर सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा देना प्रारंभ किया, सीधे उनके खाते में पैसा देना प्रारंभ किया। हमने महिला को जीवन के अलग अलग पड़ावों को भी पॉलिसी सपोर्ट से जोड़ा है। आज हम लोग बेटी के जन्म लेते ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के साथ उस परिवार को जोड़ते हैं। बेटी जन्म लेगी, उसके नाम पे पैसा जाएगा। 1 वर्ष की होगी तो बेटी सभी प्रकार से टीकाओं से आच्छादित है, तो बेटी के नाम पर जैसे ही सभी प्रकार के टीकाओं से आच्छादित हुआ, पैसा चला जाएगा। बेटी 5 वर्ष की हुई, पहली क्लास में प्रवेश हुआ, तो बेटी के नाम पे फिर पैसा जाएगा।
बेटी छठी क्लास में जाएगी तो भी बेटी के नाम पे पैसा जाएगा। बेटी 9वीं क्लास में जाएगी तो बेटी के नाम पे प्रवेश लेती पैसा जाएगा। बेटी 10वीं के बाद कोई भी डिग्री, डिप्लोमा या आगे की पढ़ाई करना चाहेगी तो भी पैसा जाएगा। यानी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटी को जन्म लेने से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई की सुविधा का एक प्लेटफॉर्म बना है। सामूहिक विवाह योजना ने पिता की चिंताओं को दूर किया है। आज सरकार सामूहिक विवाह योजना में 1 लाख रुपए की सहायता बेटी की शादी के लिए उपलब्ध करवा रही है। निराश्रित महिला पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन में 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को सालाना 12,000 रुपए की सहायता सरकार उपलब्ध करवा रही है। समाजवादी पार्टी कितना पैसा देती थी? समाजवादी पार्टी के समय में 300 रुपया मिलता था। हम 12,000 रुपया सालाना दे रहे हैं और 300 रुपया वो देते थे, उसमें भी आधा पैसा चट कर जाते थे। आज तो लखनऊ में क्लिक करते हैं हम, पैसा सीधे माताओं के खाते में जाता है। कोई इधर उधर बिचौलिया पैसा निकाल ही नहीं सकता। और उसके बाद पैसा खाते से निकाला तो उसको जेल जरूर जाएगा फिर वो। यानी ये सफाई वहां डकैती डाल देते थे, हमने डकैती डालने का भी अवसर इनको नहीं दिया है। और अभी हम लोग यानी अभी तो बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक और आगे भी सरकार हमेशा उसके साथ खड़ी है। हमने एक और व्यवस्था की है। हमारे लिए बड़ा था पहले ये काम कि रक्षाबंधन पे इस कार्यक्रम को करेंगे। अभी हम अक्टूबर या नवंबर में प्रदेश की 50,000 बेटियों को जो स्नातक में पढ़ाई कर रही हैं, ऐसी 50,000 बेटियों को एक स्कूटी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। हमने प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में जहां उनका मकान है, उस मकान का मालिकाना अधिकार दिया है घरौनी के रूप में और महिला के नाम पर है। 65 लाख परिवारों को एक एक आवास दिया है। आवास की मालकिन वहां पर महिला है, यानी महिलाओं को ही उसका अधिकार दिया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के माध्यम से मां और बच्चे के पोषण को सुनिश्चित किया जा रहा है और संस्थागत प्रसव में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जिसने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। यानी मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाना। उज्ज्वला योजना ने रसोई से धुआं हटाया है। पक्का आवास, सिर पर पक्की छत दे करके उन्हें सुरक्षा प्रदान की है और शौचालय ने महिलाओं के सम्मान और उनको गरिमा दी है। पहले पेंशन बिचौलिया हजम कर लेते थे, अब वो सीधे खाते में जा रही है। जनधन अकाउंट के खाते में, आपके स्वयं के खाते में जा रही है। यानी हमने महिलाओं को, आधी आबादी को केवल सुविधा नहीं दी, बल्कि उनको एक उसका ऑनरशिप दिया है, यानी उनका सम्मान मिले और उस सम्मान के साथ वे जुड़ सकें। ये चीजें उनके साथ जिस रूप में आई हैं, क्योंकि हमने इस बात को तय किया कि जिस महिला की अपनी आय है, उसकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। जिस महिला की अपनी पहचान है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और जिस महिला की आर्थिक योगदान है, परिवार और गांव की अर्थव्यवस्था दोनों उसके कारण मजबूत होती है। इसलिए हमने तय किया है कि बहनों को मजबूत करेंगे। हम डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप तैयार कर रहे हैं। 8,000 न्याय पंचायतें यूपी में हैं। इनमें से आधी
डिजिटल एंटरप्रेन्योर जो होंगी वह महिलाएं होंगी और उनके माध्यम से हम लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो महिला स्वयंसेवी समूह है उसके माध्यम से खेती, पशुपालन, वहां पे फूड प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट, रिटेल, अनेक स्थानीय गतिविधियों का संचालन उनके माध्यम से वहां पे हो रहा है और यही सोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लखपति दीदी के माध्यम से उसे आगे बढ़ाती है। इसी इकोसिस्टम में बीसी सखी, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी जैसी भूमिकाएं महिलाओं को गांवों में वित्तीय व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दे रही हैं। आज वे गांव गांव में महिलाएं बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही हैं। अब टेक्नोलॉजी का दौर है। नमो ड्रोन दीदी, जिससे पहले एसएचजी की महिलाएं ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रदेश के अंदर कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने में सफलता के नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रही हैं। यानी अब कह सकते हैं कि चोले से चेक तक और चेक से कारोबार तक, कारोबार से टेक्नोलॉजी तक वे पहुंच रही हैं। प्रदेश में बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर, सामर्थ्य मिल्क प्रोड्यूसर, काशी मिल्क प्रोड्यूसर, बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर और सिरजनी मिल्क प्रोड्यूसर, ये 5 कंपनियां हैं जो 31 जनपदों में काम कर रही हैं और इनमें 4 लाख से अधिक बहनें इस मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर हुई हैं। एफपीओज में महिला किसानों की भागीदारी बढ़ी है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और एमएसएमई में हजारों महिला उद्यमी बनी हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम में 50% भागीदारी महिलाओं की है। स्वावलंबन तभी पूर्ण होगा जब महिला के पास सिर्फ प्रोडक्ट न हो बल्कि उनके पास अपना मार्केट भी हो। इसलिए महिला समूह को ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, प्रदर्शनियों में उनके प्रोडक्ट को ले जाने की व्यवस्था, डिजिटल कॉमर्स से उनको जोड़ने की भी एक पुख्ता व्यवस्था की गई है। इसी अप्रोच से सी मार्ट जैसे मॉडल महिलाओं के लिए एसएचजी प्रोडक्ट के लिए डेडिकेटेड रिटेल प्लेटफॉर्म्स और बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारी दृष्टि स्पष्ट है, महिलाओं का उत्पाद गांव में बने, उसकी ब्रांडिंग प्रदेश में हो और उसके द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया जाए वह देश और दुनिया तक पहुंचे। यही है लोकल वीमेन इंटरप्राइज को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने का मॉडल। आधी आबादी को आर्थिक आत्मनिर्भरता तभी पूरी होगी जब फैसले लेने वाली मेज पर भी बहन बैठेगी। हमने पुलिस की भर्ती में अनिवार्य किया कि महिलाओं को 20% बेटियां भर्ती अनिवार्य रूप से हो, यानी अनिवार्य रूप से हो। अभी 32,000 भर्तियां हो रही हैं, उसका रिजल्ट आ चुका है, फाइनल चल रहा है। आप देखना 20% बेटियां वहां अनिवार्य रूप से भर्ती होंगे। पंचायत और स्थानीय निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है और अब तो बेटियां ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, नेशनल चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त कर रही हैं। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, कॉमनवेल्थ गेम्स में उत्तर प्रदेश के एक सब इंस्पेक्टर सुश्री अस्मिता डे ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल ये यूपी की है। उस बेटी ने जन्म लिया था त्रिपुरा में, लेकिन उसको सही माहौल मिला और सही प्लेटफॉर्म मिला यूपी में। आज प्रशासन में, सेना में, शिक्षा में, स्टार्टअप में
हर एक क्षेत्र में आधी आबादी नेतृत्व दे रही है। हमारा स्पष्ट प्रयास है आधी आबादी को आबादी के अनुपात में उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। और इसी के लिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने देश की संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाया। संसद और विधानसभाओं में भी महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, अनिवार्य रूप से प्राप्त हो, इसके लिए कानून बनाया। मोदी जी उसको 29 में लागू करना चाहते थे, लेकिन एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने विरोध कर दिया। अभी संसद में पेंडिंग है। अवसर मिलने पर उसे पारित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। और ये महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये एक चैरिटी नहीं, या एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। जो वुमेन पार्टिसिपेशन को उत्तर प्रदेश में जो हमने 12% से 36% तक पहुंचाया है, हमारा प्रयास है ये कम से कम 50% तक पहुंचना ही चाहिए। इसको आगे बढ़ाना है। हर हाल में इसको आगे बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास आज यहां पर हम सबके सामने हैं। और यही कारण है कि आज जो ये सुविधा यहां प्रदान की जा रही है, ये सुरक्षा से सम्मान तक, सम्मान से स्वावलंबन तक, और स्वावलंबन से उस नेतृत्व की यात्रा है जहां पर हर बेटी, हर बहन, हर माता अपने आप को पूर्ण आत्मनिर्भर महसूस करे। और उसी को ध्यान में रख करके डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेटी के जन्म पर खुशी हो, उसकी पढ़ाई पर निवेश हो, उसकी सुरक्षा पर भरोसा हो, उसके काम पर सम्मान हो, उसकी आय पर उसका अधिकार हो, और उसके सपनों की उड़ान को पूरा एक इकोसिस्टम के साथ हम जोड़ सकें। इस दृष्टि से इसे हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। और उसको आगे बढ़ाने की इस पूरी यात्रा को हमने आज महिला स्वावलंबन की प्रतीक लोक माता अहिल्याबाई के नाम पर इस निःशुल्क बस यात्रा को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मुझे प्रदेश भर की आधी आबादी को, यानी प्रदेश में लगभग 12.5 करोड़ आधी आबादी महिलाओं की है, बेटी, बहन और माताओं की है। इतनी बड़ी आबादी को आज इस सुविधा को उपलब्ध कराते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि इतनी बड़ी सौगात आज प्रदेश भर में उपलब्ध प्रारंभ की जा रही है। यह अंतिम नहीं है, ये शुरुआत है, एक शुरुआत है। और उस शुरुआत के लिए मैं रक्षाबंधन के अवसर पर जो एक कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश भर की सभी माताओं, बहनों को, सभी बेटियों को हृदय से बधाई देता हूं। और मेरी उन सबसे अपील होगी कि रक्षाबंधन का आयोजन, अपने भाई को तो रक्षा सूत्र बांधेंगे ही, लेकिन साथ साथ याद रखना, इस सुरक्षा का दायित्व निर्वहन करने वाले सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, पुलिस के जवानों को, उनको भी आपको आवश्यकता पड़ी तो रक्षा सूत्र बांध करके सुरक्षा के इस इकोसिस्टम को और मजबूत प्रदान करने में आप अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर प्रारंभ हो रही इस निःशुल्क बस यात्रा के लिए मैं आप सबको, प्रदेश भर की बहनों और बेटियों को हृदय से बधाई देता हूं। रक्षाबंधन की आप सबको अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।